नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता एकता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। कविता ऐसी है। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश को, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। फर्स्ट स्टैंजा में ऐसे बता रहे हैं कि आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश को। सभी देश जनवासियों को कवि बुलावा दे रहे हैं कि सभी लोग बांधव बनके बंधु बनकर आइए, एकजुट होइए। साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। सभी लोग एक साधना करेंगे। क्या साधना करेंगे और सभी का उद्देश्य क्या रहेगा? सुखमय और शांति ही रहेगा। तो हम लोग देश का उद्धार के लिए, देश की अभिवृद्धि के लिए साधक बनेंगे और हमारा उद्देश्य रहेगा शांति। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोगों में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है, भाषा है, विभिन्नता है। क्या उन विभिन्नताओं को पार करके हम लोग एकता में नहीं बदल सकते हैं? हम लोग बिल्कुल, हमारे संप्रदाय एक तो नहीं है, एक ही जैसा तो नहीं है, संप्रदाय अलग अलग है। फिर भी हम विभिन्न संप्रदायों के होते हुए भी एकता हम पा सकते हैं। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। यहाँ पे बता रहे हैं कवि कि विविध सुमनों से बनी हुई माला सुंदर दिखेगी, उसी जैसे विविध संप्रदाय वाले, विविध भाषा या जाति या धर्म वाले एकजुट बनेंगे तो एकता बनेंगे, तो उनमें से एकता प्राप्त होगी तो सुंदर हार के जैसे दिख सकते हैं। सेकंड स्टैंजा। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर विवेकता। मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं। है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता। हम लोगों में बहुत सारे जाति संप्रदाय इस तरह के विभिन्न भावनाएं हैं जो हमारी एकता को बिगाड़ने के लक्ष्य रखते हैं। तो हम लोग उस लक्ष्य को पार करेंगे, उस भेद को पार करेंगे। हम लोग उन सब को छोड़कर मन से एकजुट होंगे। मन का मिलन ही मिलन है। अगर हम लोग मन से मिलेंगे, हम लोग मन से कार्य करेंगे तो वह कार्य जरूर सिद्ध होगा। होती उसी से एकता। सिर्फ बाह्य बातों से ही नहीं, मन की बातों से या मन से हम लोग कार्य करेंगे तो उसी से ही एकता बनती है। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तन मात्र से, शरीर मिलने से, सभी लोग एक सभा में एकजुट होने से एकता नहीं बनती है। सभी लोगों का मन भी एक होना है। बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। बाहर की बातों से लोगों को भड़काने के लिए जो कुछ वादा करते हैं, उन बातों से लिए एकता नहीं बनती है। हम लोगों को मन से, कार्य से एकजुट होकर कार्य करना है। कार्य ऐसा कौन सा साधे ना जिसको एकता। अगर वैसा कौन सा कार्य है जहां पे हम लोग एकता नहीं बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई कार्य नहीं है हम लोग एकता ना बना सके। हर एक कार्य में हम लोग एकता बना सकते हैं। बनाने के लिए हम में शारीरिक बल ही नहीं, मन की दृढ़ता का भी आवश्यकता है। थर्ड स्टैंजा में बताते हैं, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने। हाँ, शून्य के भी योग से है अंक होते 10 गुने। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो। सुख दुख अपने बंधुओं को आप अपना मान लो। सब दुखों यो बांट कर कटेगा सौख्य पावेंगे सभी। हाँ, शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि
देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। अगर हम लोग एकजुट होकर एकता से रहेंगे तो हम में एक अलौकिक शक्ति की प्रवाह चलती है, सभी में इस तरह का बदलाव हो सकता है। हाँ, शून्य के भी योग से है अंक होते 10 गुने। शून्य मतलब 0। शून्य जो है वह अंक के सामने, नंबर के सामने या नंबर के एक साइड में डालेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मूल्य बढ़ा सकते हैं। उसी जैसे उसके अपोजिट साइड में डालेंगे तो उसका मूल्य कम कर सकते हैं। तो हम लोगों को बढ़ाने का प्रयत्न करना है, चाहे हम लोग शून्य क्यों ना हो। हम लोगों को एकता दिखाने के लिए अंक के सामने जिस तरह शून्य लगाते हैं, उसी जैसे हमें अपने आप को सभी के सामने या सभी के साथ मिलकर रहना आवश्यक है। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो। हर एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बंधु मान ले या रिलेटिव मान ले तो एकता जरूर बनेगी। सुख दुख अपने बंधुओं को आप अपना मान लो। हर एक व्यक्ति का सुख या दुख जो है उसमें अपने आप को देखो, उसके दुख में भागी बनो, उसके सुख भी आपको को भागीदार जरूर बना देगा। सब दुख यो बांट कर घटेगा सौख्य पावेंगे सभी। तो इसी जैसे दुख को अगर हम लोग दूसरों के साथ बांटेंगे तो वह सुख भी उसके पीछे हमें जरूर मिलेगी। हाँ, शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। अगर हम लोग दुख में है तो वहां पे भी एकजुट होकर रहना अनिवार्य है, एक दूसरे की सहायता करना अनिवार्य है और उस तरह के दुख के संदर्भ में भी हमें सहायता जरूर मिलेगी। 4th स्टैंजा में अनुदारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हो, जितने अधिक हो तन भले मन हमारे एक हो। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, हमें देखे हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभावों को तजे, है रूप मेरा है मुझे जो सर्वभूतों में भजे। जो जानता सब में मुझे सबको मुझी में जानता, है मानता मुझको वही मैं भी उसी को मानता। कवि इस कविता में बता रहे हैं कि अनुधारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हो। हमारे अविवेक मतलब जो अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें प्रेरित करे उस अंशों को अपनाओ और अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो गुण नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, वो सब अविवेकता है, उसको त्याग कर दो। हमारे संप्रदाय में या हमारे देश में उस तरह का बदलाव हमें जरूर नहीं चाहिए। जितने अधिक हो तन भले, जितने भी तन हो मतलब शरीर हो, मन हमारे एक हो। हम लोग दिखने में आचार विचार में अलग अलग है पर हमारा मन या हमारी योजना जो है या आलोचना जो है एक ही होना है। आचार में कुछ भेद हो, हमारे आचरण में अलग अलग है, भिन्नता है पर प्रेम हो व्यवहार में। पर हमारे व्यवहार में हम जो काम करते हैं उसमें प्रेम भावना से करना है। हर एक व्यक्ति को प्रेम से देखना है, प्यार से देखना है, मानवता के दृष्टि में देखना है, तभी हम एकता को पा सकते हैं। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभावों को तजे। भगवान कहते हैं कि भेदभावों को छोड़ दो। खुद हमारे भगवान हमें सिखाए हैं कि भेदभाव को छोड़ दो, पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान ने जो संदेश दिया है उसी का बहुत सारे कम्युनिटीज बना दिए हम लोग, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बना के हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पर असल में भगवान ने जो हमें सिखाया है उसका पालन करें तो भगवान हमें सिखाए है कि भेदभाव को छोड़ दो, सभी लोग मानव हो, सभी लोग एक ही हो। हे रूप मेरा है मुझे जो सर्वभूतों में बजे। भगवान कहते हैं सभी में मैं भगवान हूं, सभी में मैं बसा हूं। सभी लोगों में भगवान को देखो तब भी दूसरे लोग आप में भगवान को देखेंगे। मैं सभी में हूं, आप मुझे पहचानने का प्रयास करो। जो जानता सब में मुझे, सभी में भगवान को ढूंढने वाला जो है उसको मैं सभी में देखता हूं। है मानता मुझको भी वही मैं भी उसी को मानता। जो व्यक्ति भगवान को हर एक में देखता है भगवान भी उस व्यक्ति को हर एक में देखता है। प्रस्तुत कविता में
कवि बताने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर रहना है। देश में कितना भी चाहे संप्रदाय हो, कितना भी चाहे भेदभाव हो, जाति हो, धर्म हो, पर हम लोगों का मन एक ही होना है। हम लोगों को उन सारे जाति भेद वगैरह को छोड़कर आगे बढ़ना है, मानवता का उद्धार करना है, एकजुट होना है। एकजुट होने के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से या बाहर बातों से नहीं मिलेगी एकता, हम लोगों को मन से कार्य करना पड़ेगा, हम लोगों को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत अलग अलग विभिन्न फूलों से एक सुंदर माला बनती है, उसी जैसे हम लोग अलग अलग है दिखने में भी और सोचने में भी, फिर भी हमारा मन एक ही होना है, ऐसा वह संदेश देते हैं सभी लोगों को। और यह मानवता के संदेश के साथ ही कविता की समाप्ति होती है। धन्यवाद।